हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी चर्चा चक्रवृद्धि ब्याज पर चल रही थी और उसमें से हमने जाना था दर को कैसे निकाला जाता है, यानी फास्ट तरीके से दर को कैसे फाइंड करें जिससे हम एग्ज़ाम में समय की बचत कर सकें। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज फिर से हम दर से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद अगली क्लास में समय निकालना सीखेंगे। धीरे धीरे 1-2 क्लास और चक्रवृद्धि ब्याज की मैं लूँगा दोस्तों। इसके बाद अपन सीधे किस्तों पर दोस्तों सवालों को करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को ही फिनिश कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत थोड़ा सा बड़ा था तो बहुत दिनों तक चला। तो दोस्तों, अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूँगा, जैसे लिख दूँ, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, इस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, इसको कैसे लगाना है, तो इसको आपको ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर उम्मीद रहेगी। उम्मीद क्या रहेगी दोस्तों? 2 वर्षों का ही चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। कभी आपको 3 वर्षों का या 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया जाएगा। भले ही वो साधारण ब्याज बदल दे, वो 3 वर्षों का दे सकता है, 4 वर्षों का भी दे सकता है, 5 वर्षों का। तो इससे आपको कोई दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया जाएगा तो वो सिर्फ 2 वर्षों का ही चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो देखिएगा। सबसे पहले जो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 3 वर्षों का ये क्या दिया है? SI दिया है। तो मैं शॉर्ट में लिखूँगा 3 वर्षों का SI। थोड़ा सा देखिएगा, ये क्या है? 3 वर्षों का क्या दिया होगा आपको? 3 वर्षों का SI। तो 3 वर्षों का SI कितना है? इसमें 1200 रुपये। तो आपको जो करते हैं लिख देना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको 1 वर्ष का SI निकालना है। तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? जब 3 वर्ष का 1200 है तो 1 का कितना होगा? 400 रुपये। फिर इसके बाद 2 वर्ष का SI कितना होगा? 800 रुपये होगा। तो आपको 2 वर्ष तक का SI निकालना है, हर बार निकालना है दोस्तों। फिर इसके बाद 2 वर्षों का CI दिया है। 2 वर्षों का CI लिख देंगे, कितना है? 820 रुपये है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा कितने का अंतर है? ये 20 रुपये का अंतर है। जो ये 20 रुपये का अंतर आया है, ये किस पर आया होगा? साधारण ब्याज पर आया होगा, यानी 1 वर्ष के साधारण ब्याज पर आया होगा। तो प्रतिशत दर निकाल देंगे, यानी 20 रुपये का अंतर ये किस पर है? 400 पर। 400 नीचे कर देंगे इंटू 100। तो इससे ये कट जाएगा और 4 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो रेट कितनी आ जाएगी? 5%। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी मैंने क्या बोला, जो आपको साधारण ब्याज जितने भी वर्ष का दिया है उससे आपको 1 वर्ष का निकालना है। फिर इसके बाद 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है और इसके बाद CI आपको 2 वर्ष का ही दिया जाएगा। फिर इसके बाद अंतर करके ये किस पर जो अंतर मिला है, हमें किस पर मिला होगा? ये 400 रुपये पर ही मिला होगा। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो देखिएगा, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे अपन क्या करते थे, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का है ना ये चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला अपन देखिए क्या यूज करते थे। यहाँ R% रेट रखते थे, 2 बार है तो 2 बार रखते थे। और यहाँ पर मूलधन था। और फिर इसके बाद कह रहा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है?
₹20 है। तो ये जो पूरी लाइन होती थी ये किसकी होती थी दोस्तों? तो साधारण ब्याज की। मैं आपको यही सब बता चुका था। तो साधारण ब्याज 2 वर्षों का कितना है? 2 वर्षों का कितना आया है अपना? ₹800। तो 800। फिर इसके बाद ये 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पर कुछ मान निकलता था जो कि डिफरेंस होता था उसका, और यहाँ पर जो जोड़ करके अपन रखते थे उसका मान कितना है? ₹820। तो ये क्या था अपना? CI निकल के आता था। ये पूरी लाइन क्या थी? ₹800। तो ₹400 यहाँ मिला होगा उसको, और ₹400 यहाँ भी मिला होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। और ये जो ₹20 मिला है, ये यहाँ ₹20 होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर भी ₹20 का अंतर होगा। और इसका अंतर कितना होगा? ₹20। तो ये देखिएगा ₹20 कितने पर मिल रहा है? ₹400 पर। तो यही कॉन्सेप्ट था इसका, यानी कि ₹20 किस पर मिल रहा था? ये 400 पर इंटू 100, इसी मूलधन पर तो मिला है दोस्तों उसको। ये मूलधन समझिए या साधारण ब्याज समझिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो इस पर ही मिला होगा ₹20। तो 400, तब भी अपना आंसर कितना आएगा? 5% ही आएगा। तो ये आप इसको कॉन्सेप्ट था, बल्कि ये आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा। तो आप इस तरीके को फॉलो करिए, आप जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप बार बार ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा ही दोस्तों परफेक्ट हो जाएगा, और बहुत ही तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, देखिएगा, इसी में थोड़ा सा और चेंजेज कर दूं। क्वेश्चन यही रहेगा अपना, सिर्फ वैल्यू को चेंज करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, समझने में दोस्तों दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर लिख दूं मैं 1200 की जगह 90,000 लिख दूं। कितना लिख दूं? ₹90,000, यानी कि 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? तो ₹90,000 है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर भी चेंज करना होगा। तो यहाँ कितना लिख दूँ मैं? ₹90,000। और यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं? 36,720। 36,720। शायद आपको न दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसी पेन से लिख दे रहा हूँ 90,000। और यहाँ पर 36,720 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया आपको ऐसे क्वेश्चनों में कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो 3 वर्षों का है, या यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं? जैसे समय को और मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ 3 की जगह कितना लिख दूँ? 5 वर्ष लिख दूँ। यहाँ कितना लिख दूँ? 5 वर्षों का साधारण ब्याज। तो लिख देंगे यहाँ 5 वर्षों का SI कितना है? ₹90,000। तो 90,000 रख दिया। फिर इसके बाद 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 5 का भाग दे देंगे तो ₹18,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 वर्ष का SI निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा? ₹36,000 हो जाएगा। और 2 वर्ष का आपको CI दिया गया है 36,720। तो कितने का अंतर आया? ये ₹720 का अंतर आएगा। ये किस पर मिलेगा ब्याज? तो मैंने अभी बताया पहले वर्ष के साधारण ब्याज पर। तो कितना हो जाएगा दर? इसकी दर निकालने के लिए ₹720 ऊपर रखेंगे और नीचे कितना रखेंगे? ₹18,000 इंटू 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 4 बार में। तो दर कितनी आ जाएगी इसकी? रेट 4%। कैसी होगी ये? वार्षिक होगी। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चनों में आपको क्लियरिटी भी आ गई होगी। अब मैं थोड़ी सी अगले टाइप की चर्चा करूँगा। देखिएगा, अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर लूँ और हमसे दर से संबंधित कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं लिख दूँ
किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का 3 वर्षों एवं 2 वर्षों का 3 वर्षों एवं 2 वर्षों के अंतर का अनुपात कितना लिख दूँ 29:9 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यदि आप इस क्वेश्चन को दोस्तों मेथड से करने लगे तो क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप क्वेश्चन को कर भी नहीं पाएंगे। देखिए मेथड से यदि आप करेंगे तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रखेंगे, फिर इसके बाद 2 वर्षों का, फिर दोनों का दोस्तों डिवाइड करेंगे, फिर इसके बराबर करेंगे, फिर कहीं रेट निकल के आएगी तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जुगाड़ भी होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों फिक्स रहते हैं। तो फिक्स क्वेश्चनों के लिए तो जुगाड़ अपन को करनी ही पड़ती है। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तरीके को कि तरीका से कैसे सॉल्व करना है, फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी दोस्तों शेयर कर दूंगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था जो 3 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है। तो मैंने लिखाया था P इंटू क्या लिखाया था, यदि आपको याद हो तो P इंटू R स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब, शायद यही लिखाया था। इसका अनुपात दिया है तो अपन भी रख देंगे इसके अनुपात में। और 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला लिखाया था मैंने P इंटू R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, यही शायद मैंने फॉर्मूला लिखाया था। ये 3 वर्ष का है और ये 2 वर्ष का है और इसका रेशियो दिया है 29/9। तो देखिएगा ये 100 स्क्वायर से ये 3 घात हट जाएगी या 1 बचेगी, ये समझ लें। इस PR स्क्वायर से ये PR स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 300 प्लस R बचेगा ऊपर, नीचे 100 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 29/9। तो यहाँ से इसमें कितना हो जाएगा 2700 प्लस 9R और यहाँ पर 2900 हो जाएगा। 2700 साइड जाएगा तो कितना बचेगा 2900 में 200। तो 9R बराबर कितना हो जाएगा 200। तो R बराबर 200/9%, या इसी को कितना लिख दूँ 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 2/9%। ये वार्षिक, यही अपनी क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये तरीका भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। आप यदि डायरेक्ट याद करना चाहें तो यहाँ से याद कर सकते हैं 300 प्लस R अपॉन 100 बराबर 29/9, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि एग्ज़ाम में आ गया तो आपको इस तरीके को फॉलो नहीं करना है। तो आप कैसे तरीके को फॉलो करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो 29/9 ज्यों का त्यों लिखना है। फिर इसमें जो दूसरा वाला मान है इसमें आपको सदैव 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 27। सिर्फ दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करना है, ना कि पहले वाले में। फिर इसके बाद इसका और इसका डिफरेंस निकालना है आपको। तो कितना आएगा डिफरेंस 2 आएगा। और जो ये डिफरेंस आएगा दोस्तों, इस डिफरेंस को ऊपर रखना है और दूसरे वाले से भाग देना है, ना कि पहले वाले से।
अपॉन 9 और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22 होल नंबर 2/9%। ये वार्षिक रेट आ जाएगी। यही अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए अपन को जुगाड़ भी दोस्तों करनी पड़ती है। मैंने क्या बताया, यदि इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ये क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। आपको इस मेथड को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है और आप कैलकुलेशन में भी गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको रेशियो लिख देना है। फिर जो दूसरा वाला रेशियो है, दूसरे वाले रेशियो वाला नंबर जो दिया है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद उसको ऊपर रखना है और नीचे दूसरा वाला मान ही रखना है, ना कि पहला वाला मान, और 100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रेट आ जाएगी। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को और चेंज करना चाहूँ तो देखिए एक क्वेश्चन और बता दूँ। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 25, कितना लिख दूँ मैं 25/8 लिख दूँ 25/8 लिख दिया। देखिएगा सेम क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इस तरीके को फॉलो नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन फिक्स हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है तो देखिएगा, मैं ट्रिक से ही आपको बताऊँगा। मैंने बताया आपको ये रेशियो जो करते हैं लिख देना है 25/8। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना हो गया ये 24 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस आया 1 का, तो 1 को ऊपर रखना है, फिर दूसरे वाले से भाग देना है। तो दूसरा वाला कितना है मान 8 है, इंटू 100 कर देना है। फिर इसके बाद कितना ये 25 बार में चला जाएगा, 4 से काट देंगे ये 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 12.5% या 12 सही 1/2% वार्षिक। यही अपनी क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैंने बताया आपको समय की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बचत करनी है। मैं मानता हूं कि आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको समय की बचत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कोई दोस्तों मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आपको सब आता है, बस उसको सिस्टमेटिक तरीके से यूज करना सीखिए। तो दोस्तों हमने दर को निकालना जाना, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे मैंने उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों कराने का प्रयास किया। अब हमारी अगली क्लास होगी उसमें से हम समय को निकालना सीखेंगे। तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज की 1 या 2 क्लास और लूँगा। फिर इसके बाद सीधे साधारण ब्याज की किस्तों वाले क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों वाले क्वेश्चन करेंगे। तो धीरे धीरे अपना ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद अपना टॉपिक जो अगला रहेगा वो रेशियो से संबंधित रहेगा। तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक दोस्तों पहुंचाइए, जिनकी मैथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दोस्तों बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।